किस तरह से प्रेसिडेंट जो है जजेस को रिस्पॉन्सिबल रखता है, किस तरह से जजेस जो है यानी जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रखता है, और किस तरह से लेजिस्लेचर जो है जजेस को रिमूव करके है ना जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल रखता है। जय हिंद दोस्तों, ड्रीम सेवक आईएएस परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 8 की सिविक्स को डिटेल से पढ़ रहे हैं और उसी दरमियान हम लोग की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को पढ़ चुका है। ये हमारा 4 लेक्चर्स है। इसमें हम लोग लेक्चर 4 के अंदर में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बड़े अच्छे मैनर से डायग्राम की मदद से मैं पूरी कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये शक्तियों का बंटवारा या फिर सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल नॉलेज जो बेसिक कंसेप्ट जो होंगे उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जैसे गवर्नमेंट और स्टेट दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है ना, इस तरह से। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये कहाँ से आया है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इस पूरे लेक्चर को पढ़ने से पहले एक चीज जो बार बार लेक्चर के अंदर में आएगी वो होगा गवर्नमेंट और स्टेट। गवर्नमेंट और स्टेट में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट मीन्स सरकार और स्टेट का मतलब हो गया राज्य। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? देखिए, गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट का मेन काम होता है लॉज को इन्फोर्स करना। जो भी लॉ हमारे पास होते हैं, जो भी लॉ देश के अंदर में होती है, उस लॉ को लागू करना या फिर उस लॉ को बनाना, ये काम होती है सरकार की, है। जबकि स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, है ना, एक राजनीतिक अखाड़े को, राजनीतिक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और उस राजनीतिक इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल सोवरेन होते हैं और उनकी अपनी कोई ना कोई टेरिटरी होती है। तो एक फिक्स टेरिटरी वाले सोवरेन पीपल को रिप्रेजेंट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट या फिर राज्य कहते हैं। जबकि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का बस एक छोटा सा क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है, सिर्फ एक पार्ट होता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था गवर्नमेंट और स्टेट के बीच। अब आइए यहां पर देखते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कहां से आया? पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जब किंगशिप चलता था, राजाओं का रूल हुआ करता था, तो वो अपने पावर को बहुत ज्यादा मिसयूज किया करते थे, है ना। आगे के क्लास में जब आप जाएंगे क्लास 9th के अंदर में, तो वहां पर पढ़ेंगे किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी तो वो सारे आइडियाज कहां से आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में? तो उसी दरमियान एक स्कॉलर्स थे जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक के अंदर में उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी। जो सिस्टम में करप्शन हो रहा था, उस सिस्टम के करप्शन को कैसे रोका जाए, इसके लिए उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी। जो हमारे सरकार के 3 अंग हैं, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के बीच पावर के बंटवारे की बात उन्होंने की थी। और वहीं से ये कंसेप्ट जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैला और फ्रेंच के अंदर में आया और सभी जगह आया, और भारत के अंदर में भी वो आइडियाज जो हैं वो वहीं से आए हैं। अब चलिए डिटेल से पहले समझते हैं कि पहले तो ये चीज समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। ठीक है, यहां पर देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में 3 पार्ट होता है, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। न्यायपालिका को तो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रखा गया है, यानी सेंटर और स्टेट सबका एक ही न्यायपालिका होगा, दोनों के रूल्स को देखेगा। जबकि अमेरिका के अंदर में क्या है, इंटीग्रेटेड नहीं है, वहां पर सेपरेट जुडिशरी है। सेंटर से रिलेटेड जितने सारे लॉज होंगे उसको वहां की सुप्रीम कोर्ट देखेगी, जबकि स्टेट से रिलेटेड जितने सारे लॉज होते हैं उसको वहां पर हाई कोर्ट देखती है ना। तो यहां पर हम लोग मेनली देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, है ना। तो पावर का मिसयूज, अगर सारा पावर किसी एक के हाथ में होता तो कहीं ना कहीं ये पावर का मिसयूज करते। तो पावर के मिसयूज को रोकने के लिए ही हमारी संविधान के अंदर में, है ना, क्या किया गया है, किसी एक ब्रांच को सारा पावर नहीं दिया गया है, बल्कि ये पावर को पूरी तरह से डिवाइड किया गया है बिटवीन दी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अब देखिए, जैसे लेजिस्लेचर के अंदर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हो गए, है ना। एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल हो गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो कानून प्राइम मिनिस्टर बनाता भी है ना, एज ए सांसद,
और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अपने फील्ड का जो कानून होता है ना, जैसे स्पेस विभाग इनके पास होते हैं ना, और अदर जो डिपार्टमेंट इनके पास होते हैं, तो उन सब से रिलेटेड जो कानून होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर लागू करते हैं। प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, ये सब क्या है, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही एक दूसरे को कैसे बैलेंस करके रखती है, कैसे संविधान का बंटवारा, हमारे पावर का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है। बड़ी एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए संविधान का अगर आप आर्टिकल 75 देखोगे तो उसमें कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। यानी अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो पूरी की पूरी क्या करते हैं, मिनिस्टर को हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके यहां से क्या करते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से लेजिस्लेचर के पास एक रस्सी है जिससे ये क्या कर रहा है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव को कसे हुआ है ना, किस तरह से उनको जकड़े हुआ है, और ये अपने लिमिट से बाहर जाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकते, या संविधान ने जो इनको काम दिया है वो काम को इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज इनको बाहर का रास्ता जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पहला एग्जांपल हुआ। आगे और देखते हैं हम लोग, आगे देखिए दूसरा हम समझते हैं। देखिए इसके अलावा जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, जो न्यायपालिका है उसके अंदर में जजों का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस तरह से जजेस को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहां पर एक जुडिशरी को रस्सी के द्वारा है ना एग्जीक्यूटिव ने बांध रखा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जांपल हम समझते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। यहां पर देखिए तीसरा एग्जांपल समझते हैं, जुडिशरी क्या करती है, जो भी कानून हमारे लेजिस्लेचर बनाते हैं, अगर वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उनके खिलाफ होता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होता है, या फिर कभी कभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपने दायरे से बढ़ करके आगे जा करके कानून बनाता है जो कि संवैधानिक नहीं होती है, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ होती है, तो ऐसे जितने सारे कानून होते हैं है ना, जो भी ये पावर का मिसयूज करना चाहते हैं, ऐसे कानून को ये क्या करती है जुडिशरी, वो असंवैधानिक घोषित कर देती है, उस कानून को वो वॉइड कर देती है, उस कानून को वो जीरो साबित कर देती है। तो अपने लिमिट से बाहर जाकर के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो कानून नहीं बना सकते। इस तरह से जुडिशरी ने क्या किया, इस लेजिस्लेचर को रस्सी से बांध रखा है, यानी इसको जो है क्या किया है, पूरे कंट्रोल में रखा है। अब इस लेजिस्लेचर देखिए किस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल में रखा है। देखिए जब भी कोई जज है ना अपने लिमिट से बाहर जाकर के काम करेगा या संविधान के खिलाफ जाकर के काम करेगा, तो उस जज को यही लेजिस्लेचर क्या करती है, हटा सकती है। तो रिमूवल ऑफ जजेस बाय द लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, इसको हटा सकती है। तो हमने ये सारे केसेस के अंदर में देखा किस तरह से लेजिस्लेचर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल रखता है, किस तरह से प्रेसिडेंट जो है जजेस को रिस्पॉन्सिबल रखता है, किस तरह से जजेस जो है यानी जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रखता है, और किस तरह से लेजिस्लेचर जो है जजेस को रिमूव करके है ना जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल रखता है। तो ये सारे केस से हमने देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये सब के सब आपस में रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं और ये अपनी लिमिट से आगे जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारे पावर एक ही चीज ऑर्गन के पास होता है ना, तो पावर के मिसयूज को खत्म करने के लिए और हमारे यहां पर बैलेंस ऑफ पावर हो, है ना, लोगों के बीच लोगों को जो है न्याय मिले, इसके लिए ये सिस्टम लाया गया ताकि सिस्टम जो है पूरी तरह से चुस्त एंड दुरुस्त रहे। तो बैलेंस ऑफ पावर हो सके तीनों ही गवर्नमेंट के बीच, ये चीजें हमारे संविधान ने की है। इससे करप्शन काफी कम होता है और सिस्टम काफी अच्छे से चलती है। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ कसर अगर रह गई होगी हमारे तरफ से तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मेरा जो ये परिवार है ड्रीम सेवक आईएएस परिवार, ये सब आपके सहयोग से बना है और इतनी एनर्जी सिर्फ आपके वजह से मिलती है। जब आप आते हो, वीडियोस को देखते हो, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, है ना, हौसला को बढ़ाते हो, तो और भी एनर्जी मिलती है। इसलिए अपना सारा काम छोड़ करके आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए हम तैयार रहते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई कहीं से भी रुकनी नहीं चाहिए, है ना। वी आर दी फैमिली, और इस बुरे सिचुएशन में बड़ा भाई होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम आपके हाथों को थाम के रखें और आपके लिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप इस परिवार का सदस्य बन सकें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और सबसे पहले आप वॉच करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।